हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? यस, जी, मैं आकृति बात कर रही हूँ जैसे बैंक से। बोलो। सर, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए आप कॉल किया था। मैं सर थोड़ी हूँ। सॉरी। मैं तो नौकर हूँ। किसके नौकर हो आप? मैं वो किशन लाल का नौकर हूँ। किसके? किशन लाल। किशन लाल के नौकर हो आप? हाँ। तो उनसे अभी बात करवा दीजिए ना। किससे? जिनके नौकर हो आप बोल रहे हो। किशन लाल से? जी जी। वो तो दुबई गए। तो बात नहीं हो सकता है क्या? दुबई गए तो बात कैसे होगी फिर? तो बात आपकी होती होगी ना सर, या फिर उनकी फैमिली का नंबर दे दीजिए ना। उनके फैमिली वाले मैं थोड़ी जानता हूँ, मैं कोई रिश्तेदार थोड़ी हूँ उनके फैमिली का। ओके, ठीक है, मैं अपडेट नौकर दे हूँ मैं, देती नौकर। आपका हूँ। नाम क्या है? जी, मैं आकृति बात कर रही हूँ। कहाँ से? बैंक से बात कर रहे हो? जी जी सर। तो किशन लाल जी क्या लगते हैं आपके? सर, उन्होंने कार्ड लिया है, कार्ड के लिए कॉल किया था उनको। किशन लाल जी ने? जी जी। अच्छा, मुझे लगा कि यार वो तो इतने बड़े व्यापारी है, आप उनको देने वाले हो शायद। तो व्यापारी है इसीलिए तो कार्ड दिया होगा ना बैंक ने। कितने करोड़ का दिए? वो आप उनसे पूछ लीजिए ना सर, इतना डिटेल्स थोड़ी दे सकते हैं। बता दो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, फिर भी नहीं बता सकते ना सर, जिनके नाम पे कार्ड है उनको ही डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। हाँ क्या? हाँ जी। कोई अच्छा प्रॉब्लम अच्छा। नहीं है, अगर आपका पर इनकेस मैंने आपको तो कुछ ऐसे है ना, कभी एक बार हमारी बात हुई थी किशन लाल जी से, हम बैठे हाँ थे जी। तो हम उनसे ऐसी बातें करते हो तो कैसा बोल रहे थे कि हमारे नाम में तो कोई कोई कार्ड कोई लोन है ही नहीं, वो तो किशन लाल जी, ऐसा कुछ बातें चल रही थी हमारी पहले। जी जी। तो कैसे क्या कार्ड दे दिया आपने? वो आप उनसे ही पूछ सकते हैं सर, हमें अथॉरिटी नहीं दी गई है, नहीं तो हम जरूर आपको बताते सर। अच्छा, पक्का किशन लाल जी नाम है ना, क्या और कोई है? एक मिनट चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ, चेक कर लो एक बार। उनका जो ये किशन, आप उनके नौकर बात कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ। हाँ, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी सर, ये आदिल जी है उनका नाम, ठीक है? आदिल जी? आप जैसे हाँ तो जी मैं को इतनी कॉल देर किया से था, और आपको आप जैसे किशन लाल जी कह रहे हो, आपको नहीं, सुनाई नहीं आप दे ना, रहा था? तो वही मैं भी देख रही थी ना सर, आप कितनी देर तक वैसा बात कर सकते हो? देखना नहीं, आपको तो सुनना ये है। सारी चीज आप झूठ बोल रहे हो ना, लेकिन जो चीज आप बोल रहे हो ना वो झूठ बोल रहे हो अरे, सर, आप आपको तो खुद पूरा होकर। काम ही नहीं आता ढंग से, सुनिए आप ना, वहाँ पे बैठे हो, कस्टमर का बात तो नाम तो सुनिए। वेरीफाई नहीं करवाना नहीं, चाहिए ना बात तो आपको। सुनिए, आपने सुनिए, आपने खुद बोला मैं उनका नौकर बोल रहा हूँ, मैं भी हाँ। देख रही थी कहाँ तक आप बोल सकते हो, ठीक है? अब मुझे कि आपको खुद ही देखने के आदिल लिए होकर, ऑथराइज खुद थोड़ी ही किया आपको? कस्टमर आपको होकर देखने के लिए झूठ बोलते ऑथराइज हो। किया है क्या बैंक आपको ने? शोभा देता है? आपको शोभा हमको देता है जज क्या, ये करने के लिए बताओ? आपको ऑथराइज किया बैंक ने? आपको शोभा देता है सर झूठ बोलना, आपको सुबह ये देता है? बताइए। बिना आदिल वेरिफिकेशन आप आदिल बात डायरेक्ट है सुनो, ना पेमेंट आदिल के बारे में आदिल पूछना? बात सुनो। आदिल बिना बात सुनो। वेरिफिकेशन पेमेंट के बारे में पूछना आपको सिखाया जाता है? क्या बोल रहे हो? क्या बताया बिना मैंने आपको, बताओ? वेरिफिकेशन क्या बताया? आपने डायरेक्ट पेमेंट के बारे में कैसे पूछा जब नाम वेरीफाई नहीं किया आपने? क्या बोल रहे हो? नाम वेरीफाई किया आपने पहले? एक मिनट, रजिस्टर नंबर में मैं क्या नाम कंफर्म करते बैठूंगी क्या? हाँ, करना ही यही पड़ेगा काम ना। है क्या? यही काम है? बिल्कुल यही काम है तुम्हारा। तो करके दो पेमेंट। करो तुम तुम्हारा पहले पूरा काम। आदिल जी बात कर रहे हो? अभी आदिल जी बात करो, ये बात पहले पूछनी चाहिए जब कॉल करते हो ना वो टाइम पे। ओके, सॉरी बोलते हैं उसके लिए सर, आप आदिल जी बात कर रहे हो? फिर बहस करते हो, आर्गुमेंट करते हो। अभी आप ही ने बोला ना आपका काम कीजिए, मैं अपना काम कर रही हूँ ना सर। हाँ, अभी आप बोलो। आदिल हाँ, जी मैं बात आदिल कर बोल रहे रहा हो? हूँ, बोलो।
हाँ जी सर, मैं आकृति बात कर रही हूँ इंडसइंड बैंक से। हाँ आपका इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड है सर, जिसका लास्ट 4 डिजिट है, कंफर्म कीजिए एक बार। 0518 राइट है। हाँ 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 जी, आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पेंडिंग चल रहा है, जो कि आपका टोटल अमाउंट है 36,023 रुपीज। हाँ तो पेमेंट हुआ नहीं है सितंबर मंथ के बाद से आपने पेमेंट नहीं किया है सर। हाँ। तो देखो अभी इतना करा अगर पहले लीजिएगा। अगर आपने बात की होती ना, इतना टाइम बर्बाद ही नहीं होता आपका। माफी चाहेंगे उसके लिए सर। हाँ अभी करा लीजिए सर आपका पेमेंट, अभी नहीं क्योंकि करवा पाएंगे, अभी फंड का इशू है, मल्टीपल डेथ में हो, जॉबलेस हो। ओके। हाँ तो तो अभी और कभी तीन तक कर चार महीने पाओगे? टाइम लगेंगे, उसके बाद सीधा सेटलमेंट होगा। 3-4 महीने बाद सीधा सेटलमेंट लोगे आप? हाँ तो कुछ दिनों के बाद तो वैसे भी कार्ड एनपी होगा, तो सेटलमेंट आपको कोई मिल बात जाएगा नहीं, सर। एनपी होगा, अगर उसके बाद राइट अप पे हो जाएगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। राइट अप तो अभी थोड़े दिन में हो ही जाने वाला है, हाँ एनपीए जो है चलेगा ना फिर। 30 दिन में ऑलरेडी होता है। बट देखो, आपका प्रॉब्लम चल रहा है, पैसे नहीं भर पा रहे हो, तो एक काम कर लीजिए, आपका एक रेजुलेशन अमाउंट पे कर लो ना, थोड़ा सा नहीं टाइम अभी लेकर कुछ नेक्स्ट पैसे ही मंथ में। नहीं है करने के लिए तो। कुछ भी पैसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, अभी आपके जैसे और भी 15 लोग मांग रहे हैं। अच्छा, और भी मल्टीपल्स कार्ड है क्या आपके? यस। ओके, कितने अभी और हैं? 4 है, 5 है? पीएल है और कार्ड भी है, बैंक भी है, अच्छा। एनबीएफसी भी है, मल्टीपल है ना पूरा ऐसा गोल ओके मटोल। ओके ओके। हाँ, अगर आदिल जी एक जेन्युइन बात करेंगे आप, तो मैं बिल्कुल। आप प्रॉपर गाइड कर पाऊँ। जी कीजिए। देखिए सर, पेमेंट आप कर रहे हो तो वो आपके कार्ड में ही जाता है, वो आपको भी पता है, ठीक है। यस बट मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि आपका ऑलरेडी 3 महीने से आप ड्यू चल रहे हो, जी और आपको और 3-4 महीना लगेगा पेमेंट करने के लिए। जहाँ जी। पर आपका जो ये अमाउंट अभी 36,000 है, ये हाँ अमाउंट आपका डेली बेसिस में पेनल्टी लग रहा है प्लस जीएसटी। हाँ तो ये अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा आगे, जो आज 36 है वो आगे जाके और अमाउंट लगेगा। जहाँ पर हाँ एग्जाम्पल 40,000, 41,000, 46,000 एग्जाम्पल, जो भी जिस डेट पे आप पे करोगे, वो हाँ टाइम पे एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट रहेगा उसमें आप सेटलमेंट लोगे, तो हाँ। भी जाकर आपको अमाउंट कितना एक्स्ट्रा जाएगा आप वो देखें। बट नहीं अगर वो आप टाइम यही। पे देखो, अगर वो टाइम पे अगर जो भी जाएगा हाँ ना, जी। अभी हाँ डिपेंड जी। करेगा मैं, और अगर जी कोई, जी। चलो थर्ड पार्टी में कोई केस है तो थर्ड पार्टी वाला और मैं देखेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ अब हाँ हाँ उसमें फिर बैंक कितना अप्रूवल देता है, मुझे कितना हाँ। मिलता है, मैं हाँ एग्री जी। हूँ कि नहीं हूँ, जी जी ठीक है जी। ना। तो वो हाँ लेटर निकल जाएगा, वरना ही निकलेगा। अगर मैं कैपेबल नहीं हूँ, बैंक हाँ अप्रूवल नहीं देता है, तो बैंक हाँ। अपना फर्दर प्रोसेस करेगा। ओके, ये भी बराबर है। जी बट देखो सर, आप भी, आपके पास ऐसा भी नहीं कितना टाइम नहीं है ना सर, आप मतलब जॉब बिल्कुल, मतलब इनकम सोर्स नहीं है क्या आपका? बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आप थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम भी नहीं कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ काम। तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हो सर? मतलब 3 महीना हो गया, आपका फैमिली होगा, कैसे मैनेज कर रहे हो सारी चीजें? कहाँ फैमिली है मेरी, फैमिली नहीं है? सब तो फैमिली फैमिली वालों के भरोसे पे छोड़ दिया और मैं मेरे भरोसे। ओके ओके, ठीक है सर। बट आदिल जी देखिए, अभी कैसा है ना सर, 3-4 महीने का समय नहीं प्रोवाइड हो सकता है। आप देखो समय तो पूरा देखो मैं अमाउंट। मांगता ही रही हूँ, बैंक दे तो ठीक है, नहीं तो बैंक के पास ऑप्शन है प्रोसेस करने देखो का। सर, बैंक टाइम देगी तो भी आप लोगे, नहीं देगी आप तो भी लोगे, वो हमें भी पता है बिल्कुल। सर। जी, यस। क्योंकि पैसा नहीं रहेगा इंसान के पास तो कुछ करके हाँ भी फिर वो मतलब नहीं बैंक है। टाइम दे राइट ना दे, पैसे ही नहीं दे, फिर वो टाइम देख के क्या करना राइट। हमको। हाँ बराबर सर, ये बात बिल्कुल राइट बोली आपने। ठीक। बट आदिल जी, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, अभी कैसा है ना, आपके पास ऑप्शन है रेजुलेशन का, ठीक है। ये भी नहीं कि आपको 15,000 भरना है, 30,000 भरना है, कुछ भी, यानी कि एक्सवाइजेड जो भी आपका टोटल अमाउंट है उतना नहीं भरना है आपको। एटलीस्ट आप 402 रुपीज का पेमेंट है ना, एक हाँ बट रेजुलेशन वो पे कर लो। 400 है ना, मेरे पास होना तो चाहिए ना, और आपके जैसे और भी बैंक वाले हैं, अगर फोर मैं भी हंड्रेड है, तुरंत, नहीं नहीं, और कोई तुरंत टू नहीं बोल हंड्रेड रही हूँ बोले, आपको। कोई 500 बोले, कोई 700, ऐसे ऐसे करके मेरा तो हो जाएगा दस नहीं पंद्रह हजार नहीं सर, सुनिए ना, मैं आपको तुरंत नहीं बोल रही हूँ पेमेंट करने के लिए। आप चाहिए तो हाफ एन आवर या 2-3 घंटे का टाइम ले लो, 500 किसी से अरेंज कर लीजिए, और इसमें से 402 रुपीज पे देखो कर मैं दीजिए। आपको एक बात बता दूं, जी जी बोलिए। मेरे मोहल्ले में मेरे पहचान के जितने भी लोग हैं ना, हाँ ऑलरेडी है ना, वो मेरे से मांग रहे हैं। ओके। कोई बच्चा नहीं है कि कोई मुझे 50 रुपए भी उधार दे। हाँ बट ऐसे नहीं होता है ना सर, आप समझने का हुआ कोशिश वैसा ही है, कीजिए। होता नहीं है, लेकिन हो गया वैसा। आई नो, अब बट वो देखो। चीज है ना, जब तभी क्लियर होगी, जब आगे फ्यूचर में कोई अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी इनकम होगी, तभी सबके क्लियर होगी, नहीं तो मेरी रेपुटेशन पूरी खराब। वो तो और ठीक वो है सर, उतनी वो चीज तो। मैं देखते नहीं बैठूंगा। हाँ ठीक है, मेरी सिचुएशन खराब हाँ है, अगले वालों हाँ को हाँ। पटे तो ठीक है, टाइम दे तो ठीक है, नहीं तो तेरे को जो करना है कर। जी। ज्यादा दिमाग रख के मैं मेरी जिंदगी खराब नहीं करने वाला।
नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गई आपकी बातों से ही, मतलब आप इतना ये नहीं करेंगे, वो हाँ। तो मैं एग्री हूँ सर, बट जब देखो पैसा सर, आएगा तब देंगे और नहीं है तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है। वो भी बात है आपकी, पैसे नहीं है तो इंसान फिर कहाँ ही से देगा, वो बस राइट है आपका। फिर क्या होता है ना, देखो मेरे जेब में कुछ भी नहीं है, फिर आप 1 घंटा भी अगर बात कर लोगे नहीं, ऐसे दो वैसे बराबर। दो, पापा से हाँ। लो, मम्मी से लो, मामा से लो, जी जी जी। तो वो चीजें क्या होगा ना, देखो उससे क्या होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं, राइट राइट। उससे क्या होगा, पेमेंट हमारा तो भी तभी टाइम वेस्ट होता होगा, है। आपका भी होगा। हाँ। हाँ, पेमेंट तभी होता है जब उसके पास होता है। बराबर। हाँ, बट नहीं सर, मैं आपको इसलिए कह रही थी ना, क्योंकि देखो कॉल्स वगैरह वैसे भी अभी आपको क्या होता है जाएंगे, ना, देखो मैं आपको एक विजिट बात होगा। बता दूं, अभी पहले का टाइम था, हाँ जी। लोग हाँ। होशियार थे नहीं, घर वाले भी समझते थे नहीं, ठीक है ना। जी जी अभी क्या जी होता ना, जी। कोई कॉल करता था, मांग हाँ। लेता था, प्रेशर बन हाँ। जाता था, घर वालों को थोड़ी शर्म आती थी। घर जी वाले भी क्या करते थे, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चलो यार कैसे कुछ ना कुछ बेच के भी लाके भर दे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं रहा। जी अभी जी। लोगों को बराबर। सबको पता है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या हाँ। अधिकार है कस्टमर के, इसमें लीगल प्रोसेस क्या होता है, कलेक्शन यस में यस। क्या फॉर्मेलिटी है, हाँ। सबके सब पता है। तो अभी बराबर। वो बातें गई, अभी तो पैसे है तो भरो, नहीं तो अगर कोई बदतमीजी करे तो उसको उसी यस। भाषा में जवाब दो। राइट, बराबर है। हाँ, हाँ। ठीक है ना। तो आप कृपया जी करके जी। अभी ऐसा कीजिए, इसमें आरटीपी डाल के ना आगे फ्लो हाँ, कर हम तो दीजिए। वही डालेंगे। जी जी, बराबर सर, अगर आप पेमेंट नहीं हाँ, करे तो हम तो वही डालेंगे सर। हाँ, बट कैसा क्योंकि है ना, मैं आपको ये अभी बोल मैं रही आपको थी। बताऊँ ना, अभी मेरे को है ना 10 मिनट पहले ही अभी इनोसेंट वाले का कॉल आया था, मैंने उसको मुंह पे बोल दिया, देख भाई ये बात है, हाँ। फिर भी आपका कॉल तो आया, लेकिन क्या होता है ना, ये अभी कॉल, चलो अभी अगर 10 बार कॉल भी आ जाएगा ना, पेमेंट थोड़ी होगा, नहीं सर, देखो कैसा है है ना। नादिल जी, कि पे हम कॉल आपको नहीं भी करेंगे ना, कैसा है, कॉल्स आपको जाएगा ही जाएगा, सिस्टम कॉल रहता जाता है है। ना, देखो क्या होता है ना, हाँ, सिस्टम होता है, अभी सिस्टम कैसे है वो देखो, आप लोगों ने बनाया, मैंने तो सिस्टम बनाया से भी नहीं। जाता है। हाँ, फिर मुझे सिस्टम एक से बात भी बताओ, जाता है। सिस्टम किसने वही बोल रहे, बनाया। बैंक नहीं बनाया, बैंक राइट। ने बनाया है, हाँ। तो सिस्टम गलत है कि नहीं ये बताओ। देखो गलत तो नहीं बोलेंगे, नहीं क्योंकि नहीं, अगर क्यों नहीं देखो बोलेंगे, मुझे हमारा एक भी। सीधी सी बात बता दो, नहीं सर, अगर आप आपका बात नहीं कॉल मैंने समझ रहे रिसीव हैं। करके हाँ। मैंने नहीं जी आपको जी। जवाब दे दिया हाँ। कि देखो मेरा यूसी है, ठीक है ना, और ये प्रॉब्लम है, पर मैंने जी जी ये जी। बातें की है, तो आपका हाँ काम होता है प्रॉपर, अगर काम देखा जाए तो वो होता है कि भाई हाँ इसके साथ बात हो गई और ये चीज अपने अपडेट कर दी, सर, वो आप और ठीक हम, है ना। देखिए देखिए, वो हम्म। आप और हमारे तक रहता है, जिसको आप बता रहे हो और जो हाँ, बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ, वो हाँ, दो जन के बीच कम्युनिकेशन होता है, तो वो दो जन को पता होता है। हाँ। बट यहाँ पे बैंक जो टाइम नहीं देखती, को बैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो टाइम रहता है ना, तब जाकर बैंक उस पे स्टॉप लगाती है। बट देखो वो क्या बैंक के होता है हिसाब ना, से। देखो मेरी बात हाँ। सुनो, जो हाँ। स्टॉप लगाना है ना, जी जो जी। बोल रहे ना अभी, स्टॉप क्या होता है ना, डीएनडी, हाँ, ठीक है ना। जी उससे जी क्या होगा, डीएनडी लगाएंगे, कॉल आना बंद हो जाएंगे, जी जी। ठीक है ना। अभी कॉल आते हैं, ठीक है, कॉल अगर डीएनडी ना भी लगाओ तो चलो एक बार बात हो गई, चलो ठीक है, और क्या, काम खत्म। बार बार करोगे, कॉल होगा, बात होगी, वैसे क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, ये सिस्टम क्या है, कोई फालतू सिस्टम बोलते हैं इसको, कोई सिस्टम थोड़ी बोलते। और आपको ये पता भी होगा, आरबीआई ने भी मना किया, एक बार जवाब देते तो भाड़ में गए बैंक वाले, जवाब भी मत दो उनको, जी जी। सीधा बोला है। तो ये कहना एक हरासमेंट का तरीका होता है ये। देखो सर, अभी क्या होता है ना सर, अभी के डेट में बैंक का जो है ना, मोस्टली नुकसान हो रहा है। तो बैंक भी अपना पैसा नहीं छोड़ सकती, मार्केट में उन्होंने भी देखो पैसा अगर लगा हुआ नुकसान हो रहा है तो लगाया मैं हुआ तो है ना ये सर। बोलना चाहूंगा, बैंक को आप अनसिक्योर जी। प्रोडक्ट देना ही बंद कर दो। हाँ, अभी वो सोचो ना आदिल जी, अभी आगे जाके 3-4 महीने बाद आप बोलते हो कि आप सेटलमेंट लोगे, तो हम्म। 3-4 महीने बाद बैंक का और कितना लॉस होने वाला है, वो चीज आप देखिए, तो अगर ये बात को आपका है है ना, खुद का देखो बिजनेस। मैं आपको एक हाँ। बात बता दूं, जी जी। ये बात है ना, बैंक को फिक्स कर लेनी चाहिए कि भाई अब अनसिक्योर चीजें कुछ देनी ही नहीं अपने को, क्योंकि देखो देखो एक तो सिक्योर पहले चीज। पहले तो एक हाई हाँ। इंटरेस्ट पे दिया जाता है, हाँ। ठीक है ना। जी। और उसमें भी क्या होता है ना, कि रिस्क तो रहती है, यस। उनको पता ही है, अगर कोई काम कर रहा है ना बंदा, बड़ा बिजनेस हाँ। चला रहा है ना, उसको पता है कि भाई इसमें जी मेरे जी। को कितना घाटा है और कितना फायदा है, हाँ, वो सब सोच के काम करते हैं। वही है आज मैं बट। आपको अगर 50,000 दूंगा जी और मैंने आपके पास से कुछ भी नहीं लिया, तो मुझे पता है भाई आएगा और ना भी आ सकता है, जी जी। ठीक है ना। तो ये चीजें देखो, ये चीजें है ना, इसमें ज्यादा सोचने का काम ही नहीं है, बैंक को पता है मुझे कैसे निकालना है। वही मैं आपको समझा रही हूँ सर, और बैंक क्या बैंक करता है कुछ ना, ना इधर कुछ उधर तो से निकाल करेगी, ही लेता है, अगर आज मेरे पास से रुकेगी लॉस है नहीं। ना, 10 लोगों के पास से हाँ, कमा भी लेगा वो। तो मैं वही कह रही हूँ सर, बैंक अपना पैसा किसी को वो छोड़ेगी नहीं, और कहीं ना कहीं से निकालेगी, हम नहीं करेंगे, दूसरे के पास डेटा हाँ, देगी, दूसरी अभी आप एजेंसी मुझे में एक बात जाएगा। बता दो, पूरे इसलिए भारत के मैं आपको अंदर है बोल ना रही हूँ। कितने डिफॉल्टर है ये बताओ।
डिफॉल्टर तो है, बट सर ऐसा नहीं है कितने कि जो टोटल 4 महीना ले। एनबीएफसी मिला लो, बैंक मिला लो, जितने भी है भारत के अंदर, टोटल बहुत डिफॉल्टर है, हाँ। कितने हैं, कितने लीगल में केस चल रहे हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं? जी जी। अब मुझे बता दो कौन सा बैंक डूब गया? बैंक नहीं डूबेगा, वो तो देखो सर, वो चल रही है, एक बिजनेस है, वो चलता रहेगा ना बिजनेस है। सर, वो अभी नहीं आपको क्या रुकता है। लगता है, अभी वो कार्ड के बट ऊपर थोड़ी ना बैंक चल रहा है, उसको तो बाकी चीजें आई नो, बहुत है उसके पास। हाँ वो मैं समझी सर उसके ऊपर वो कि अपना आप सब एक कुछ ही नहीं कारोबार है। चला रहा है। और कार्ड भी सर थोड़ी ना है कि भाई इसमें क्या मिलेगा कार्ड में उसको। वो बात आपकी बराबर है, बट देखो सर, आपके लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कॉल जाते रहते हैं, आपको भी परेशानी, डिस्टरबेंस होता है, इसलिए मैंने देखो आपको बोला कि डिस्टर्बेंस है ना, देखो 400। मेरे पास डिस्टर्बेंस है हाँ। ना, हमको नहीं जी होता। जी। इससे ओके। टाइम वेस्ट होता है आपका। देखो हमारे पास पैसे नहीं, इसके बाद हम तो एकदम जी जी। बेरोजगार है। जी। हमारे पास काम नहीं है, भले दिन में हमारे पर कॉल करो, हम तो फ्री बैठे, हम उठा लेंगे, बात कर लेंगे, और क्या होगा। ओके। जी जी। लेकिन क्या होता है ना, कोई जेन्युइन पर्सन होता है कि हाँ चलो यार, हकीकत में यार ये बंदे के पास अभी थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन एकदम बेकार है और पूरा काम भी कर रहा है, फिर आप अगर उसके 4-5 लोन चल रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू कॉल करोगे, वो काम भी कैसे कर पाएगा? एक तो पैसे भी नहीं है उसके पास। जी जी। तो सिस्टम तो खराब ही है ना, और वो कॉल्स के कारण से है ना, फिर वो पूरा डिफॉल्ट कर जाएगा, वो भी बात है। क्योंकि फिर वो काम नहीं कर पाएगा, और दिन भर कॉल उठाकर बात करते हो, फिर काम कैसे करेगा वो? आपकी बात बराबर है सर। तो ये बैंक बट नहीं सामने सोचती ना, वाले अभी को, बैंक सोचता है कॉल करो परेशान होगा पैसा, अरे पैसा क्या, तुम्हारा पूरा धंधा ठप हो जाएगा फिर। नहीं सर, बट आप खुद सोचिए ना, अगर आप ही का बिजनेस रहेगा, कंटिन्यूअसली आपको लॉस पे लॉस मिलेगा, तो आप रुकेंगे कैसे? देखो मेरा आप अगर खुद सोच बिजनेस के रहेगा देखिए। ना, मेरी बात सुनो, जी मेरे जी। पास अगर बिजनेस रहेगा ना, पहली बात तो देखो मैं एक सीधी सी एक सिंपल सी बात बता दूं, जी। और भी ऐसे बैंक है, ऐसा हाँ। नहीं कि सब एक जैसे ही है। एक तो बैंक ऐसे भी है, जी वो खाली है ना एक बार कॉल करते हैं, उसके बाद जी। जी वापस कॉल नहीं आता उनका, ठीक है ना, और वो अच्छे जी। खासे बैंक चल भी रहे हैं। और जो तो छोटे मोटे जो एनबीएफसी है ना, जो 5-5, 3-3 हजार, 10-10 हजार देती है ना, इनके देखो दिन में कितने कॉल आते हैं, और फिर ये कंटिन्यू अनसिक्योर। कॉल ही कॉल रहते हैं। ओके। ठीक है होता सर क्या है, आप। ऐसे कुछ तो चीजें होती नहीं है ना। ये इसमें क्या होता है ना, देखो कि एक्चुअली जब भी देते हैं ना, जी। कि भैया लोन दे दिया, एग्रीमेंट बन गया, कि हाँ भाई जब आप अगर पेमेंट अगर आप नहीं दोगे वो टाइम पे, आपको है ना दिन में 500 कॉल आएंगे, 1000 कॉल आएंगे, 100 कॉल आएंगे, उतना भी लिखना चाहिए उसके अंदर। हाँ वो तो है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम फर्दर प्रोसेस करेंगे, कलेक्शन में ये एक्टिविटी करेंगे, वो करेंगे। इससे अच्छा आप पूरा लिखो ना भाई, इसके 100 कॉल आएंगे तो आएंगे। नहीं सर, वैसा तो ठीक है, बट कैसा है सर, देखो अभी आपने जैसे बताया, देखो आप मेरे से बड़े हो तो आपको ज्यादा तजुर्बा होगा, आपने लाइफ देखी हुई है। बट मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ सर, एटलीस्ट अपने आप को सिक्योर रखिए आप, देखो अपना मैं आपको सोचिए। एक चीज बता देता हूँ, खुद हो हाँ। के है ना, कोई भी खुद को बर्बाद नहीं करना चाहता। राइट राइट। हाँ, कोई भी ऐसा ना, अगर मैं तो कहता हूँ जिसके अंदर दिमाग नहीं होगा ना, अरे जानवर भी खुद का लॉस नहीं चाहते हैं, इंसान तो बाद में की बात। हाँ। फिर भी वो हालत अगर उसको लेके चला जाता है ना वहाँ, जी जी, तो बाकी बराबर है चीजें आपका। नहीं सोची जाती कि भाई मैंने पैसा लिया नहीं दिया, ये क्या वो क्या, एक बार लॉस हो गया वो हो गया। हाँ, बट अगर इसमें आप सबके कवर सब कर देखो, अगर सकते हो। सबके सब है ना जी जी। टैलेंटेड होते, इतना अगर सबके अंदर दिमाग होता, ऑब्वियसली। तो सबके सब अंबानी बन के बैठ जाते। बात बराबर क्यों है। फिर 50,000 10,000 के लोन लेते लोग? हाँ, लोन भी नहीं लेता ना काम करता। फिर दिमाग तो सबका अलग है ना, सब बुद्धिमान होते तो देखो आज मैं बता दूं, अगर मेरे पास इतना दिमाग है, अगर मैंने कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है, जी। तो दुनिया के अंदर जितने भी देश है ना, सब लोग बना लेते ना, हाँ वो तो बराबर है बाकी के आपका। क्यों पीछे बचते फिर? तो सही दिमाग है। एक जैसा नहीं है ना सबका। सबका भी अलग डिफरेंट है ना लोग। फिर अब भले आप सोच रहे हो कि नहीं भाई ऐसा करना चाहिए, फाइनेंशियल जो है अपना सब मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो आपका दिमाग है, हाँ बराबर, जो हम देख रहे हैं सामने एटलीस्ट वाले हमको का वैसा पता नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपसे नीचा भी हो सकता है, आपसे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आपके जैसा है। हर किसी का नहीं हो सकता। जी बराबर। सबका अलग अलग है, ठीक है ना। यस यस तो सर। हम जब भी सामने वाले को जज करते हैं ना, कि भाई जी तुम जी। ऐसे हो वैसे हो, अरे भाई उसको बनाया ही वैसा है ऊपर वाले ने, और तुमको जैसा बनाया वो, ठीक है शुक्र मनाओ क्या बनाया मुझे वैसा।
और अगर किसी को अगर नहीं बनाया तो उसकी सपोर्ट करो आप। जी, वो भी बात है आपका। हाँ, तो हमेशा कोई भी चीज में घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जो चीजें दी है उसी में खुश रहो। जो जितना भी बड़ा आदमी होगा उसको भी देखो, मृत्यु तो होने वाली है, कोई अमर नहीं होने वाला। और नहीं जिसके सर, मैं अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है वो भी मृत्यु तो उसकी भी होनी नहीं सर, मैं तो है ना। इसी इस दुनिया से पॉजिटिव सबको ही सोच रही जाना हूँ। है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के, किसी की बेइज्जती करके, किसी को डिप्रेशन में डाल के, परेशान करके, वो चीजें फिर देखो फालतू होती है। और वो चीजें देखो कभी कभी, चलो ये उम्र में ये जीवन में आपके साथ नहीं होगी, लेकिन आपने अगर किसी के साथ किया है तो क्या पता आने वाले जन्म में आपके साथ हो जाए वो। और वो तो होता ही है ना सर। हाँ, तो इसलिए हमेशा अच्छा करो, काम करो, दो पैसों के लिए कभी भी सामने वाले के साथ बुरा मत करो। वो अगर नहीं भर पा रहा है उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, इंटेंशन इशू देखो, अगर सामने वाले का इंटेंशन पे इशू हो ना कि भाई हाँ इसका इंटेंशन जानबूझ के नहीं दे रहा है, तो फिर उसमें क्या होता है ना, बैंक को अधिकार है, वो चाहे तो लीगल प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं कलेक्शन में बैठा हूँ और मुझे बैंक ने ऑथोराइज किया पेमेंट के बारे में बात करने के लिए, तो मेरा अधिकार उतना ही है कि मैं उसके साथ पेमेंट की बात करूँ, ना कि मैं उसके ऊपर मतलब मैं प्रेशर बनाऊं या फिर मैं उसको टॉर्चर करूं या उसको हरासमेंट करूं। जी हाँ, बराबर। वो अगर नहीं दे रहा है, जानबूझ के भी नहीं दे रहा है, तो बैंक ठीक है, बैंक जाने वो जाने, मुझे जितना काम दिया मैं उतना ही करूं। जी जी। तो ये चीजें होती है, लेकिन सब लोग सोचते नहीं, लेकिन सोचना चाहिए। काम देखो, सब कुछ काम हर कोई काम कर सकता है, बहुत भी काम मिल जाते हैं, जरूरी नहीं कि हमको कलेक्शन में ही काम करना है। अगर हाँ किसी के प्रेशर में आके कुछ टारगेट देख के अगर हमको कुछ गलत चीजें करनी पड़ती है, किसी जी को परेशान करना पड़ता है, वो काम ही छोड़ दो। भले 2 रुपए कम मिलेगा, लेकिन देखो, भूखा कोई रहने वाला नहीं, नंगा कोई घूमने वाला नहीं, जीवन ऐसे ही चलने वाला है। जी, वो भी बात बराबर है आपका। हाँ, अच्छा काम करो। और कोई प्रेशर बनाता है गलत काम करने के लिए, उसको सीधा बोलो, ए कर ले तू खुद। सही काम होगा तो करेंगे, और गलत होगा तो तुम खुद करो, ये किसी को बताने का नहीं, 2 पैसों के लिए। वो बात है, बट रहता रहेगा ना किसी को मजबूरी वगैरह, जिसको नहीं मिल रहा होगा मजबूरी में कर रहा होगा, वैसा भी होगा। नहीं देखो, मजबूरी में अगर वो कर रहा है, अगर गलत काम मजबूरी में कर रहा है तो वो खुद ही गलत है। ओके। मजबूरी में भी करना है तो सही काम करो। बहुत सारे काम है आज के टाइम में, भारत के अंदर काम कम थोड़ी है। जी बराबर। कैसा भी अगर नॉर्मल अगर कौन सा भी काम कर लेगा ना, अगर ज्यादा से ज्यादा भी, तो देखो 300-400 रुपये तो ऐसे ही कमा लेगा दिन का। हाँ वो तो है। हाँ, तो इससे अच्छा अच्छा काम करो, मजबूरी कैसी भी हो, सरेंडर कभी नहीं करना है। वो सरेंडर कर दिया तो मतलब गए ना फिर। हाँ, फिर क्या हो गया। अगर हम देखो हमारी मजबूरी में अगर हम कुछ गलत काम करेंगे, उससे चलो अगर हमें फायदा होगा, फिर अगले वाले को नुकसान होगा, तो मजा जी क्या रहा उस बात में। बराबर। मैं करना ही है, ठीक है, अगर मुझे मेरी मजबूरी है काम करूँ, लेकिन अगले वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं करना है। वो बात तो ठीक है सर, हम्म, बट आपका अमाउंट छोटा कैसे आपको आपकी बताना आवाज अटक गई है, आपकी आवाज अटक गई है। हाँ अभी आ गई। हाँ, थोड़ा लाउड कर रही है आवाज। सर हम आपको ये कह रहे थे कि कैसा होता है ना कि बहुत सारे कस्टमर्स को अपने बारे में मतलब पता ही नहीं होता है कि हाँ इतना भर के भी हम थोड़ा सा रिलीफ ले सकते हैं। तो इसलिए हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि एटलीस्ट इतना हो सके तो इतना कीजिए, ताकि आपको भी थोड़ा सा समय मिले। नहीं, तो क्या ये होगा ना, चीज देखो हो अभी मैं जाती है। आपको क्या बताऊँ, आपने चलो बोल दिया कि भाई इतना भर लो, हाँ जी। ठीक है ना, हाँ जी। लेकिन मैंने आपको बता दिया मेरी सिचुएशन है, मैं नहीं भर सकता, जी जी ठीक बराबर। है ना। तो आपका हाँ काम होता है कि चलो हाँ भाई, मेरा काम था मैंने किया, इन्होंने अपडेट दिया, मैं जी। अपडेट कर दूं, ठीक है। हाँ फिर लगा तो कल भी हाँ कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे, लेकिन एक ही बार में 10-10 कॉल आएंगे, और फिर क्या होता ना, चलो ये तो आपने अपडेट चलो नहीं भी किया, फिर भी दोबारा कर भी लिया आपने मेरे नंबर पे, चलो फिर भी कोई नहीं, जी चलो मैंने बात कर ली। लेकिन जी। एक क्या होता ना, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैंने आपको मना कर दिया कि नहीं अभी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, फिर आप क्या बोलोगे, रुको 1 मिनट तुम्हारे हाँ रिश्तेदार को लाइन पे लेते हैं, रुको
तुम्हारे कॉन्टेक्ट। हेलो। हेलो। हाँ, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था आपका। यस यस सर, इसलिए रीडायलिंग किया मैंने आपको। जी। जी बोलिए, आप बोल रहे थे। हाँ, क्या होता है ना, देखो कैसे होता है ना, जैसे आपने कॉल किया और मैंने आपको मतलब मना कर दिया कि नहीं मेरे पास फंड नहीं है, ठीक है ना। जी जी फिर आप मुझे जी। बोलोगे कि नहीं, मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को लाइन पे लेती हूँ, रुको एक मिनट, तुम्हारे हाँ खानदान में बताती हूँ, हाँ। तुम्हारे पूरे गांव मोहल्ले में बेइज्जती कराती हूँ, रुको, जी तुम्हारा फोटो भेजती हूँ व्हाट्सएप पे। जी। तो ये चीजें आपको क्या लगता है नहीं होती? हमारे यहाँ पे सब नहीं होता है सर, आपके मतलब वहां नहीं फोटो होती, भेजना। लेकिन मेरे मल्टीपल है और मुझे पता है ये चीजें होती है। मतलब घर वालों को क्यों, मतलब उनसे तो फिर कॉल मतलब भी नहीं होना जाते चाहिए। हैं यार, घर वाले तो छोड़ो, अभी कांटेक्ट लिस्ट होते हैं ना, वो भी उठा के उनमें कॉल करते हैं कि ये कौन है, इसको जानते हो क्या। और फिर बेभद्र भाषा का यूज करते हैं। बट अभी जिसके नाम पे है उसको ही हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन चलो आप कर रहे हो, लेकिन एजेंसी वाले उसको है ना, वो मानते जी नहीं ना। अब कोई कोई होता है, चलो ठीक है कलेक्शन में है, दे दिया डाटा के, ये लो भाई इसके कांटेक्ट लिस्ट लो, इसके पास से जरा छेड़ो इसको। मतलब फैमिली वालों को भी कॉल करते हैं। हम्म। रिश्तेदारों को, फैमिली वालों को, पहचान वालों को, ऐसे ऐसे करके तो बहुत करते हैं। ये तो ठीक है, आप करो ना करो, लेकिन बाकी है ना, मेरे मल्टीपल है, वो बाकी लोग बहुत करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं मैं भी कम नहीं हूँ। ओके। फिर मैं भी उनको बजाता हूँ, तो तुम्हारे पिछवाड़े में जितना दम है तुम करो, लेकिन 1 रुपया नहीं निकालोगे दूंगा। अगर मुझे अभी पूरा भेज तो कर ही दिया है, तभी तो तुम्हारी भी मैं इज्जत 1 टके की नहीं रखूंगा। तो एक्चुअली आपका ना भरने का प्रॉब्लम यही होगा फिर, कि आप इतना, हाँ मतलब फैमिली को भी नहीं करना चाहिए ऐसा लेके। बिल्कुल। जिस बंदे को चलो ठीक है, अगर 4-5 महीने में नहीं करा फिर तो 12 महीने भी नहीं करेगा वो। हाँ, नहीं करने वाला नहीं करेगा, कुछ भी कर लो। हाँ, कोई इतनी परेशानी होती है ना। हाँ। तो जिसको जानकारी है, जो समझदार है, जो जागरूक है, वो तो झेल लेता है। बाकी अभी जो बेचारा नहीं पता है उसको कुछ भी, वो तो डिप्रेशन में चला जाता है ना। ऑब्वियसली जाएगा सर। हाँ, तो ये चीजें होती है, लोग कुछ कुछ परेशान हो जाते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे सब जागरूक हो रहा है, सबको वही पता वही चल रहा मैंने है। वही मैंने सोचा कि अगर आपका कुछ भी इनकम ना, ऐसा पॉसिबल कैसे है सर। हम्म। अभी आपने बताया कि आपका क्या इशू है ना पे करने का। हाँ, बहुत नहीं है, चीजें फिर वो होती है। ठीक है। हाँ। और फिर बाद में बंदा परेशान हो जाता है, वो बोलता है कि जी। चलो अभी दूंगा ही नहीं, कर लो। अभी वही तो हुआ ना सर, अभी आप नहीं भर रहे हो। मेरा तो उल्टा चलो सीधा। इसमें ही है, आपने तो ढंग से ही बात की है। मैंने तो आपको जी कितना, आपको मैंने 4-5 महीने बोलना बरोबर। जी जी। अगर ये थोड़ा आप आड़ा टेढ़ा जाते ना, तो मैं आपको सीधा 1 साल बढ़ा लेता मैं। नहीं, मैं कट कर देती सर, मैं इतना आर्ग्यूमेंट नहीं करती हूँ। हाँ अगर तो सामने वाला मतलब अच्छे से बात नहीं करे तो मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि हाँ। मतलब नहीं है ना। बड़े आप बड़े हो, अभी आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, ठीक है कर दिया। अब मैं भी वही बोलूँ तो फिर मतलब नहीं है। हम्म। क्या होता है ना, देखो बातों से पता चल जाता है कौन इंसान कैसा है। अगर कोई हमारी बातें सुनता है, जी कोई समझता है, तो बता जी सही हो सकता है, लेकिन कुछ मतलब वो टीएल के प्रेशर में आके फिर कुछ भी बकने लगते हैं ना, जी जी। तो फिर वो फालतूगिरी करते हैं बैठ के, और कुछ नहीं होता उनसे। और उसका असर फिर क्या होता है ना, वो बैठता तो भले ही वो कलेक्शन में ऐसे लोगों के बीच में बैठता है, लेकिन जी जी। उसका इफेक्ट पूरी फैमिली पे पड़ता है। वो तो है। मतलब कोई भी चीज अगर सीखते हैं ना, तो फिर हम्म। वो खाली वहां तक सीमित नहीं रहती, बराबर। आगे को उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। बात तो आप लेकिन अभी बराबर क्या है बोल ना, रहे 2 रुपए के चक्कर में हो। क्या है ना, लोग सोचते नहीं है, लेकिन बाद में उनको भुगताना पड़ता ही है। कि हाँ, ऐसा क्यों किया। हम्म। बाद में होता है वो सब, कर्मा है ना, कर्मा वो छोड़ता नहीं है। ऑब्वियसली घूमता ही है। हाँ, बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए देखो, भले ही आपको मतलब 2 रुपए कम मिले, अच्छा काम करो। अगर यस आपकी यस। नीयत अच्छी होगी, जी। तो आपको आने वाले समय में आपको इतना मिलेगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। राइट, वो तो ठीक हाँ। है, वो तो नीयत भगवत खराब गीता होगी, पे। आप सोचोगे कि हाँ। नहीं मैं इतना ले लूंगी, वो कर लूंगी, लेकिन नहीं मिलने वाला, उल्टा जाएगा फिर।
नहीं, वो तो भागवत गीता में भी लिखा है, जितना कर्म करेंगे वो तो होगा ही, आगे हाँ। फिर फल का वेट तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और पहले तो क्या होता था ना कि चलो हाँ इस जन्म में किया अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन इस बार तो इसी जन्म में मिलता है सब। राइट, सबके इधर एकदम ही इसी भुगतना जन्म है। में बस इधर ही भुगतना है। और इतना मतलब भुगते हैं ना लोग तो, जो बुरा करते थे ना वो तो सड़ सड़ के मरे। ऑब्वियसली, जो जैसा कर रहे वैसे ही हो रहा है। और अगर घर में एक भी बंदा गलत करता है ना, थोड़ा इफेक्ट उनके ऊपर भी पड़ता है। इससे फैमिली को फिर ये हो जाता है ना इशू। हम्म। वो भी इशू होता है, थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अच्छा करो, शांति से रहो, सुख शांति से, उसी में जीत है। हम्म। ठीक है सर, चलेगा अभी अपडेट जी डाल देती हूँ मैं आपका, जी क्या जी नहीं करेंगे, ठीक है। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम टू यू सर। और ऐसे अच्छे काम करते रहो, जी जी। ऊपर वाला जरूर देखेगा आपके सामने कभी। जी जी सर। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। वेलकम।